चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। नीलेश सिंह आपके सामने हैं। आज हम आपके सामने लाइव हैं प्रयागराज से, और थोड़ी वही मस्ती, वही उम्मीदें, वही उमंगें नीलेश सिंह के साथ। और शुरू करते हैं टॉपिक परसेंटेज। और अभी तक हम दिल्ली में थे और आज आपके सामने हम बिल्कुल लाइव रूबरू हैं सिविल लाइंस प्रयागराज से। लेकिन टॉपिक वही होगा, अंदाज वही होगा, और क्वेश्चन के अंदाज, लुत्फ, है ना, फुहारें, सब कुछ वही होंगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। चलिए भाई, सभी लोग जरा लाइव आ जाएं एक बार अच्छे से, और हम लोग जो है शुरू करते हैं अपनी अगली कहानी। जरा सभी को शेयर कर दें एक बार अच्छे से, सबको बता दें। और टॉपिक का नाम हम लोग लिखते हैं इसमें, अच्छे से लिख दें, परसेंटेज। एक बार फिर से, चलिए भाई, हमने लिख दिया परसेंटेज। परसेंटेज, आवाज़ देखिए सही है भाई, आवाज़ बिल्कुल बिंदास है। चलिए ओके भाई, ठीक ठीक, सब कुछ सही, बढ़िया। परसेंटेज, चलिए भाई, है ना। चलिए ये आपका हो गया परसेंटेज, प्रतिशतता हम लोग बात करेंगे। परसेंटेज, इसका हिंदी का नाम है प्रतिशतता, ठीक है। जरा चेक कर लें कि भैया हम लोग लाइव हैं या नहीं है। चलिए भाई, चलिए सही है। सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज़ ओके। चलिए भाई, बढ़िया बढ़िया, सही, ओके, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। मेरी आवाज़ आ रही है सबके लिए? आवाज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है? जरा बता दें एक बार, क्योंकि शहर कुछ चेंज हुआ है ना, टेक्निकल चीज़ें कुछ बदली हैं हल्की सी। तो ज़रा एक बार बता दें कि जो है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ सही है, चल रहा है, हम भी देख रहे हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। और चलिए भाई, आवाज़ ठीक ठाक है, हम बिल्कुल दिख रहे हैं, प्रयागराज से लाइव हैं, सिविल लाइन से। और आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में जरा जल्दी से एक बार हम लोग हल्का सा थोड़ा सा अपने माइंड को बदलते हैं, थोड़ा सा माइंड को चेंज करने के लिए 2-3 सवाल करते हैं, बहुत ही बिल्कुल चुन्नू मुन्नू वाले, है ना। चलिए, आज का दायरा है पहले चुन्नू मुन्नू सवाल। तो चुन्नू मुन्नू सवाल में सब लोग जरा करके बता दें एक बार अच्छे से, जल्दी से बता दें कि अगर आपसे हम ये कहें कि 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में हमको बदलना है। फ्रैक्शन मतलब हमको इसको भैया भिन्न में बदलना है, भिन्न के साथ। अगर हमें इसको बदलना है भिन्न में, तो हम इसे कैसे करें? भिन्न के लिए, है ना। जल्दी बताओ भाई, अगर हमें इसको भिन्न में बदलना है तो हम इसको भिन्न में हम इसको कैसे करेंगे भैया? जल्दी बोलो सब लोग। चलिए भाई, कितना आएगा? 1/6 आएगा। अच्छा, ये बात सबको आती है ना कि जैसे कि 16 2/3 है। इसका बेसिक के लिए जो है हमने कहा था कि भाई 16 × 3 48, 2 50, 50/3। जो भाई नए लोग हों वो इसको 50/3 लिखें। जब भी कभी ये परसेंट का चिन्ह हटाना हो इससे, तो सीधे जो है वो 100 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, है ना। 52 जा 2 × 3 कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 1/6। और ये सारी कहानी हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ी है। जिसका छूट रहा है, जो आज पहली बार है, वो कोशिश करे कि इसकी जो पहली क्लास हुई है उसको पक्का देख ले। ये आज इसकी जो है वो क्लास नंबर जो है 3rd है, इसका ध्यान देना भाई। ये आज इसकी क्लास 3 है परसेंटेज की। तो जिसका इसके पहले छूट गया है वो क्लास 1 और क्लास 2 पक्का देख लेगा, उसमें ये सारी बातें हुई हैं, है ना। चलिए भाई, तो जब भी परसेंट को फ्रैक्शन भिन्न बनाना हो तो हम 100 से भाग करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये बताओ, जैसे ये भिन्न है, तो 1/6 को अगर हमें परसेंटेज बनाना हो परसेंटेज में, तो हम इसका उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 1/6 लिखते हैं और परसेंट फिर से लाने के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये आपका आ जाएगा 100/6, इसको काटोगे यही फिर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा यहां से कितना, ये आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये सारी बातें सभी लोग याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी सबको याद होगी। क्यों भाई, सबको याद है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। और अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 से आगे। इसका भाई ध्यान दे रहना कि हम लोग इन कहानी में कैसे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आज का हमारा जो पहला सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है पहला, वो हम इसमें लेने जा रहे हैं। जल्दी से भाई अब हाजिर हो जाओ सब लोग। बहुत ही भयानक सवाल होंगे अब, अच्छे बहुत ही भयानक सवाल। चलो एक सवाल बहुत ही बढ़िया लेते हैं, अच्छा सवाल है ना, एक बिंदास सवाल, छोटा बढ़िया सवाल। कहा गया इसमें अ स्टूडेंट, इसमें लिखा गया अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, हिंदी बोल रहे हैं भैया, परेशान मत हुआ करो, है ना, मल्टीप्लाइड, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय, यहां लिखा है अ नंबर बाय, और इसके आगे लिखा हुआ है 3/5 इंस्टेड ऑफ, यहां लिखा है इंस्टेड ऑफ, है ना, ये लिखा है इंस्टेड ऑफ 5/3, इंस्टेड ऑफ 5/3। तो कहा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो कहा गया है कि परसेंटेज एरर, हिंदी बता रहे हैं, परेशान मत हुआ करो, ये पूछा गया। कहा गया कि परसेंटेज एरर कितना होगा। सवाल में आपसे बोला गया, इसमें जाकर के सवाल में कहा गया कि अ स्टूडेंट, इसमें कहा गया अ स्टूडेंट, चल जा भैया, कहा गया अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। तो कहा गया कि परसेंटेज एरर, इसका हिंदी हो जाएगा कि किसी विद्यार्थी ने एक संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, किसी विद्यार्थी ने एक संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के अतिरिक्त, है ना, उसके स्थान पर, के बजाय 3/5 के बजाय 5/3, मतलब एक विद्यार्थी ने किसी नंबर को 3/5 से गुणा कर दिया 5/3 के जगह पर, 5/3 के स्थान पर। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, त्रुटि, एरर, गलती, है ना, कितने परसेंट की गलती हुई, जल्दी बोलो भाई, कितने परसेंट की गलती हुई भाई, जल्दी बोलो भाई। इसमें जो गलती हुई वो कितने परसेंट की हुई। बहुत ही प्यारा सवाल था। हम लोग यहां पे जाएंगे और ये लिखेंगे। देखो भाई, हमने कहा कि देखो किसी नंबर को, तो देखो जब भी कोई नंबर को मानना हो ना, इस नंबर को मानने के लिए बिल्कुल बेसिक में इसको लोग x मानते हैं, कोई इसको 100 मानता है, कोई इसको 1 मानता है, तो इसको कुछ मान लो। हमने कहा कि भाई ठीक है, जो हमारा नंबर है, लो भाई, हमने कहा कि जो भैया हमारा ये नंबर है, हमने इस नंबर को 1 मान लिया। कह दो भैया तुमने इसको 1 क्यों मान लिया? अरे भाई हमारा मन है इसको हम 1 माने, 2 माने, 3 माने, 100 माने, x माने, लेकिन जो सबसे आसान हो उसको माना करो, है ना। तो हमने अपने नंबर को 1 मान लिया। कहा गया कि इस नंबर में इनसे कहा गया था, इसने गुणा कर दिया 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब 5/3, ध्यान देना, 5/3 के बजाय गुणा हो गया, उससे गुणा करना था 5/3 से। तो अगर हम इसको 5/3 से गुणा करते तो हमारा उत्तर कितना आता? हमारा उत्तर आता सही 5/3, लेकिन इसने इसमें गुणा मार दिया था, इसने मल्टीप्लाई कर दिया था 3/5 से, ये देख लो। तो इसने जल्दबाजी में गुणा कर दिया 3/5 से, तो इसका सही उत्तर आना था ये वाला उत्तर, और इसका उत्तर आ गया कितना? 3/, इसका उत्तर आ गया 3/5। उत्तर आना था ये, सही उत्तर ये था, उसका उत्तर गलत आ गया ये वाला। तो कहा गया कि सही उत्तर में और गलत आंसर में कितने परसेंट की त्रुटि हुई, कितने परसेंट का इसमें जो है कुछ ये उल्टा पुल्टा हुआ।
तो गलती को खोजने के लिए सही आंसर में इसको घटा दो। ये देख लो भाई, यहां हम लोग लिखेंगे परसेंटेज गलती। ये देख लो परसेंटेज गलती, जितना यहां पे गलती हुई, चलो हमने यहां पे हिंदी में लिख दिया जितनी गलती हुई। जब भी कभी गलती को निकालना हो, 5/3 सही आना था, 3/5 आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, गलती कितनी हुई। गलती आपकी हो गई है, ये देख लो, जितनी गलती हुई हो उसको हमेशा यहां लिखा करो 3/5। लो भाई, जितनी मिस्टेक हुई हो सही और गलत वाले में उसको ऊपर रखो। ये गलती जिसके कंपेयर में हुई हो, ये गलती जिसके तुलना में हुई हो, जिसके कंपेयर में, तो ये गलती तुम्हारी हमेशा हुई है सही वाले आंसर के तुलना में। ये जो गलती हुई है, ये गलती हो रही है सही वाले आंसर की तुलना में उतनी। तो जिसके कंपेयर में गलती हुई हो उसको नीचे रखना और यहां पे लिख देना ऐसे करके 5/3। 5/3 सही उत्तर के कंपेयर में इतनी गलती हुई, और कितने परसेंट गलती हुई, तो यहां पे इंटू मार देना परसेंट के लिए 100। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ये देखो, ये आपका उत्तर हो गया 5 × 5 25 और 3 × 3 कितना 16। 25 - 16 कितना हो गया 9। तो ये आपका हो गया है, देखो ये आपका हो गया 9/15 और नीचे लिखा हुआ था 5/3 और इंटू में आ गया कितना 100। अब क्या करो कि इन दोनों भिन्नों को उल्टा कर दो। जब दो भिन्ने ऐसे हो तो इसको उल्टा, 5/3 को उल्टा कर दो, ये इसका नियम है। ये तुम्हारा 3 कितना, ये आपका 3/5 हो जाएगा। 5/3 3/15 सही है। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है नंबर को 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5/3, इससे करना था। तो 5/3 और यहां से इसका उत्तर आया तो 25 में इतना। चलो भाई ठीक कर लो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/3, तो ये हो गया 3/5 और ये तुम्हारा इंटू कितना हो गया, ये हो गया 100। इसको भाई काटा पीटी कर लो, जो भी आया हो यही तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको भाई, नोट कर लो, जो भी ये आएगा यही तुम्हारा इसका हो जाएगा आंसर। ठीक भाई, यही आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं इसका, आपका हो जाएगा भैया जो है आंसर। इसको एक बार चेक कर लो अच्छे से। चलिए भाई, इसको जो है 16 होगा 9 की जगह पर, 16 होगा 9 की जगह पर। अच्छा, ये 25 और 9 घट गया, कितना बचेगा 16 बचेगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। यहां पर ये जो है, ये जो ये 25 और कितना दिया, कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 16। ये आपका आएगा यहां से 16 है ना, 16/15 और नीचे ये उल्टा हो जाएगा। इसको यहां लिख लो, ये आपका आ जाएगा 16। चलो भाई काटा पीटी कर लो इसको। ये तुम्हारा उत्तर जो है शायद आ जाएगा, इसको याद करके देखना, 64% गलती हुई है। 64% भाई मिस्टेक हुई। ध्यान रहे, गलती को पकड़ना हो, जिसके कंपेयर में गलती हो रही हो उसको हमेशा नीचे रखना। इतने की तुलना में इतनी गलती, और गलती होती है सही और गलत का अंतर। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। नोट कर लो, 64% सबको आ गया। चलिए भाई, चलिए है ना, ये बात भाई सबको आ गई ना, काम चल जाएगा। अब चलो जरा इसको जरा हटा दो, इस वाली बात को जरा हटा दो यहां से। इस वाली बात को हटाओ और जरा एक सवाल यहां पे लिखो आगे चल करके। एक सवाल यहां पे लिखो आगे चल के, एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, दूसरा भी बहुत ही सुंदर सवाल है। ये देखो भाई, कहा गया कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। यहां पे लिखो, बड़ा ही भाई पुराना सवाल है ये बड़ा ही पुराना सवाल है। यहां लिखा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय
प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। इसका हिंदी हो जाएगा चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। चीनी का मूल्य कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। फिर कहा गया एज अ रिजल्ट फैमिली डिक्रीज्ड कंजम्पशन। फिर यहां लिखा हुआ था एज अ रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट फैमिली डिक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट फैमिली डिक्रीज्ड कंजम्पशन। ये लिखा हुआ है कंजम्पशन बाय 20%। कहा गया प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एज अ रिजल्ट अ फैमिली डिक्रीज्ड कंजम्पशन बाय 20%। इसका हिंदी हो जाएगा कि चीनी का मूल्य 20% ज्यादा हो जाने के बाद किसी फैमिली ने, परिवार ने चीनी का खाना 20% कम कर दिया। ठीक है, चीनी का भाव बढ़ा, उसने चीनी खाना ही कम कर दिया, चीनी कम कर दिया। तो कहा गया कि एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली डिक्रीज्ड बाय, तो कहा गया कि चेंज इन एक्सपेंडिचर, ये कहा गया था चेंज, कहा गया कि चेंज इन एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो कहा गया कि खर्च में कितना परिवर्तन हुआ। कहा गया कि इसमें भाई खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, है ना। कहा गया कि भाई चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक बार इसकी हिंदी सुन लो। चीनी का मूल्य, है ना, लाल पेन पे आ जाओ। कहा गया कि चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने से एक परिवार ने चीनी खाना कंजम्पशन, चीनी खाना 20% कम कर दिया। तब खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, खर्च घटा या बढ़ा या जितना था वही रहा। ये सवाल है भाई, ठीक है ना। ये सवाल है इसमें कि भाई खर्च जो है वो कितना घटा या बढ़ा। इसका भैया सॉल्यूशन देखिए भाई, सुनिए। इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक काम किया करो, अगर हम सिंपल सी एक बात करें, थोड़ी अच्छी सी बात कर लें, हल्का सा, अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं, बिल्कुल एकदम छोटे स्तर की बात करते हैं, तो देखिए इसका जो मेथड नंबर 1 है, जरा पहले आप लोग इसको सीखो। मेथड नंबर 1 देखिए, आपको हम बता देंगे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, जिसको जो पसंद आए वो कर लेना। तो इसका पहले देखो मेथड नंबर 1 क्या था। देखो ऐसे सवालों में जहां पर खर्च हो, भाव हो, खर्चा हो, सेविंग हो, बचत हो, तो इसमें काम किया करो। कहा गया कि प्राइस ऑफ शुगर जो है वो 20 बढ़ गया, तो यहां पर लिखा करो प्राइस, इसका लिखा करो रेट, यहां पे लिखा करो रेट, और यहां पे लिखा करो कि तुम कितने किलो चीनी खाते थे, तुम्हारे घर में कितनी चीनी आती थी, और यहां पे लिख लिया करो ओल्ड, मतलब पहले, महंगाई से पहले, और यहां पर लिखा करो महंगाई के बाद। ऐसा कोई सवाल आ जाए, मतलब चीनी का ही नहीं, जहां पर ये बात करें खर्चे की, बचत की, सेविंग की, इतना पाते थे उतना खर्च कर दिया, है ना, चीनी का भाव बढ़ा, चावल का भाव बढ़ा, कोई सवाल आ जाए जहां पर ऐसी भाषा आए कि पहले रेट क्या था वो क्या था, चुपचाप यहां लिखना ओल्ड पुराना, यहां नया, चीनी का भाव और चीनी। तो चीनी का रेट हमने क्या किया, हमने एक काम किया इसमें, हमने इसमें काम किया कि चीनी का जो भाव था ना, हमने चीनी का भाव मान लिया 10 रुपया किलो, और हमने ये माना कि पहले हम चीनी खाते थे 10 किलो। हमने माना कि भाई पहले चीनी मिलती थी 10 रुपए किलो और हम चीनी खाते थे 10। तुम क्या हमसे बोलोगे, है ना, किताब में लिखा है कि चीनी का भाव था x रुपया और चीनी तुम खाते थे y किलो। तो यहां पर x y ना मानो, यहां तुम चाहे 1 मान लो, चाहे यहां तुम 10 मान लो, चाहे यहां 100 मान लो, कोई अच्छा नंबर मानना सीखो, बहुत ज्यादा x y की बात मत किया करो, है ना। तो हमने कहा कि चीनी का भाव हमने माना 10, अचानक कहा गया कि जो चीनी का भाव था ना, चीनी का भाव 20% ज्यादा हो गया। तो जो चीनी 10 रुपए थी वो 20% बढ़ गई। अच्छा 10 में 20% होता है, ये देख लो, जिसको ना आता हो 10 का 20% ऐसे निकालते हैं, 20/100 करते हैं, ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
है ना, 10 का 20% मतलब 20/100 करेंगे। तो मन में कर लिया करो कि 10 का था, 20% बढ़ा तो 2 रुपया बढ़ गया होगा। तो चीनी का नया भाव कितना हो गया, 12। फैमिली ने क्या किया था, फैमिली ने चीनी को 20% खाना कम कर दिया था। जो चीनी खाता था 10 किलो, अब वो 2 किलो चीनी कम खाएगा, अब वो चीनी खाएगा 8 किलो, ये बोला गया था। तो खर्चा कितना होगा, खर्चे का मतलब होता है कुछ कहानी ऐसी, ये देख लो, खर्च जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, इसी का नाम होता है एक्सपेंडिचर। 10 की चीनी थी, 10 किलो लाते थे, 10 रुपए किलो चीनी थी, 10 किलो लाते थे, 10 × 10 खर्चा कितना होता था, 100 रुपया। अब 12 रुपए किलो चीनी है, 8 किलो लाते हो, 12 × 8 = 96। चीनी कितनी आती है, 96 रुपए की। पहले कितनी आती थी, 100 रुपए की, अब कितने की आ रही है, 96 रुपए की। खर्चा तुम्हारा घटा की बढ़ा, ये देख लो, खर्चा घटा की बढ़ा, तुम्हारा खर्चा 4 घट गया, तुम्हारा खर्चा जो है देखो 4 माइनस हो गया, कहां से, पुराने वाले से। तुम्हारा खर्चा 4 कम हो गया 100 रुपए में, और 100 का ही नाम तो होता है परसेंटेज। तो 4 रुपया कम हो गया 100 में, दैट इज 4%, है ना। तो इसका उत्तर लिख दो कि इसका उत्तर आ गया कि भैया 4% कम हो गया, 4% कम हो गया। इसको सीख लो, अच्छी बात है भाई, है ना, इसको सीखो, अच्छी बात है। ये सबको आ गया, कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलो भाई, ये कहानी भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, शिवानी अग्रवाल कितना, 1/6। अच्छा भाई, काम चल जाएगा, चलिए भाई काम चल जाएगा इसमें तुम्हारा, ठीक भाई। अच्छा, अब एक काम करो, इसमें ये बात देखो सबको आ गई। अब या तो इसको मान लो, नहीं तो इस मेथड नंबर इसको हटा दो, इस वाली बात को यहां से हटा दो, इस वाली बात को यहां से हटाओ। अब एक काम करो, जरा इसका मेथड नंबर 2 देख लो। देखो, शुगर का प्राइस यहां से 20 घटा बढ़ा जो भी हुआ हो, फैमिली ने चीनी को खाना कम कर दिया, कितना, 20। एक बात ये बदली, एक बात ये बदली, तो चेंज कितना आया होगा। ऐसे में चेंज को लाने के लिए एक फार्मूला हमने बताया था कि जब भी कभी तुमसे कोई ऐसा चेंज वाली बात पूछ रहा हो, ये देखो चेंज का परसेंटेज, तो सीधे लिखा करो a + b + AB/100 किया करो, है ना। अगर कभी दो बातें सक्सेसिवली क्रमिक तरीके से बदल रही हो और उसका आपसे कोई परिवर्तन पूछ रहा हो, सवाल कोई भी हो, है ना, सिर्फ सक्सेसिव मोड में हो, है ना, क्रमिक तरीके से चेंज हो रहा हो, कि जब चीनी का भाव बदला तो चीनी खाना कम कर दिया, क्रमशः, है ना, क्रमशः बदल रहा है, सक्सेसिव। तो वहां पर जब भी कभी ये दो बातें बदले तो a + b + AB/100 इसको लगा दो। a मतलब पहला वाला 20% बढ़ा था, तो जो बढ़ेगा वो प्लस करो। ये b है दूसरा वाला, ये 20% कम हुआ था, इसने चीनी खाना कम किया था, तो ये b तुम्हारा जाएगा माइनस में, ऐसे किया करो, प्लस ये तुम्हारा पहले वाला 20 प्लस था, इनटू ये वाला 20 माइनस हुआ था, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। बस चुपचाप ऐसे पहुंचो, और पहुंचने के बाद ये 20 और 20 कट जाएगा, यहां से 0 और ये 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, ये तुम्हारा देख लो आ गया -4%। इसका उत्तर हो गया कि भैया जो है ये 4% डिक्रीज हुआ था। तो जो हमने पहले कहा वो भी सही है, और जो हमने देखो यहां लगा दिया ये भी सही है। जब भी कभी आपको सक्सेसिव चेंज देखना हो, आप धड़ल्ले से इस बात को यूज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक भाई, आप धड़ल्ले से आप इसका यूज आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक। अब अगर पसंद ये भी ना आया हो तो एक काम करो, अगर ये वाली बात भी भैया पसंद नहीं आई हो तो कुछ अगला लिख लो, ये लो भाई। अगर पसंद ये भी ना आया हो तो एक काम ये लिखो, फिर ये देख लो, यहां लिख दो मेथड नंबर 3। हमने आपको बता दिया मेथड नंबर 1 चार्ट बना के, मेथड नंबर 2 AB वाला फार्मूला, मेथड नंबर 3 ये भी देख लो
फिर आपका जो मन करे आप उसमें उसे कर लेंगे, है ना भाई। शिवानी अग्रवाल आपका उत्तर जो है 1/6 आया था, है ना। शिवानी अग्रवाल का उत्तर 1/6। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब एक काम करो, इन्होंने कहा था भाई चेंज जो है वो खर्चे में कितना हुआ। इन्होंने हमसे पूछा भाई खर्चा, तो हमने कहा कि भैया लेट, हमने कहा लेट जो हमारा ये खर्चा था ना, खर्च जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर, ये वाली बात, हमने कहा कि हमारा जो खर्चा है, हमारा खर्चा है 100 रुपए का। कहते तो भैया तुम बार बार ये 100 क्यों मान रहे हो, तुम्हारा जवाब होना चाहिए भैया बार बार आप ये 10 मान रहे हो, 1 मान लेते हो, 100 मान लेते हो। हमने कहा था आज से 3 दिन पहले पहली क्लास में कि परसेंट का मतलब होता है 100 के साथ, तो ज्यादा अच्छा हो कि हम x और y ना माने, हम अपना लेट करें 100 के आसपास। तो 100 के आसपास नंबर होते हैं 100, 10, 1, 1000, ये सब बातें, ठीक ना। तो अगर हम ऐसा नंबर मानते हैं तो हमारा सवाल में काटा पीटी करने में कुछ आसानी होती है। बाकी आप चाहे 100 लो, चाहे 10 लो, चाहे 1 लो, चाहे 1000 लो, चाहे 500 लो, चाहे x लो, चाहे y लो, है ना, सबका उत्तर वही आएगा। लेकिन ज्यादा आसान हो जाता है ये 100, 10, 1 ये मानने से। तो अगर हमने ये 100 माना है तो कोई हमसे बोला नहीं है, हम चाहें तो इस खर्चे को यहाँ x मान लें, लेकिन फिर हमारा वो सारा सवाल हो जाएगा किताबी दुनिया में x के रूप में, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि इसको कुछ जो अच्छा नंबर हो, जो कई संख्याओं से कटता हो। जैसे हमने 100 माना तो 100 कटता है 5 से, 4 से, 2 से, 4 से, 25 से, 50 से, 10 से, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ये 100 है, हमारा खर्चा 100 था, ध्यान देना, ये खर्चा 100 रुपया था। और इस 100 वाले खर्चे में क्या हुआ कि 100 वाले खर्चे में अचानक चीनी का मूल्य 20 बढ़ गया। 100 खर्चा था, चीनी का मूल्य 20 बढ़ गया, तो जो चीनी का मूल्य पहले 100 का भाव था अब वो 20 ज्यादा हो गया, तो क्या लिखेंगे 120। कितना लिखेंगे 120। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई। फिर कहा गया कि तुम्हारा जो फैमिली ने चीनी खाना ही कम कर दिया 20, जो परिवार चीनी खाता था पहले 100 किलो, है ना 100, अब उसने 20 चीनी कम कर दिया, तो चीनी कितना खाएगा 80 खाएगा। उसका खर्चा इसमें 100 था, एक परिवर्तन ये हुआ, एक चेंज ये हुआ, तो जरा देखो कि उसका नया खर्चा कितना हो गया। तो नए खर्चे के लिए ये देख लो, ये वाला 100 इससे कट गया, यहां से ये वाला 0 देखो इससे कट गया, 12 × 8 कितना आ गया, ये देख लो, ये तुम्हारा आ गया 96, है ना, कितना आ गया 96। खुद ही देख लो, जो तुम्हारा खर्चा पहले कभी हुआ करता था 100 रुपया, वो देख लो इतने परिवर्तन के बाद कितना हो गया 96 हो गया। तो आपका खर्चा कितना कम हो गया। यार कोई बंदा बहुत ही मूर्ख होगा मैथ में, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, यार वो भी बता लेगा भैया पहले खर्चा होता था 100 रुपए का, अब खर्चा हो रहा है 96 रुपए का, तो कितने परसेंट की कमी आ गई। तो लिख दो 4% कमी आ गई, है ना। हमने इस 4 को 4% क्यों बोला, क्योंकि आप इसको देख रहे हो 100 के साथ, 100 के साथ जो भी बोलोगे वो परसेंट बोलोगे। तो 100 था 96 हो गया, तो 4% की कमी हो गई, ये बात सबको आ गई, ठीक भाई। तो ये था हमारा मेथड नंबर 3, जिसको जो पसंद आया हो वही कर ले। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, सबका काम चल जाएगा, काम हो जाएगा, सबका आ जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया भाई, सुंदर सा अच्छा सा। चलिए भाई 96 हो गया, ठीक है, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों में आपको बता दिए हैं। अब आपका जो इसमें मन करे उसको आप कर लेना, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, मेथड 1, 2, 3 के बाद आते हैं सवाल नंबर अब हम अपने अगले की तरफ। चलिए भाई, एक जरा सवाल लिखो बढ़िया सा भाई। कहा गया कि इन लाइब्रेरी, देखिए
यहां कहा गया कि इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी, कहा गया कि इन अ लाइब्रेरी 30% बुक्स, यहां लिखा था कि 30% बुक्स आर इन हिंदी, हिंदी लिखा कि इंग्लिश लिखा है? इंग्लिश लिखा है। आर इन इसमें लिखा गया कि आर इन इंग्लिश। चलिए भाई, ENGLIS, कहा गया कि किसी लाइब्रेरी में 30% किताबें इंग्लिश की हैं, उसके आगे लिखा था 50% आर इन हिंदी, और आगे लिखा गया था 50% इन हिंदी। 50% ये आपकी हिंदी हो गई। फिर कहा गया कि 5% आर हिंदी एंड द रिमेनिंग 5%, फिर कहा गया कि एंड, यहां लिखा गया था एंड रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग, और ये लिखा हुआ था 500 अदर बुक्स, है ना, 500 अदर बुक्स। कहा गया किसी लाइब्रेरी में 30% बुक्स इंग्लिश की हैं, 50% बुक्स हिंदी की हैं, और बची हुई या जो है शेष 500 किताबें कुछ दूसरी हैं, अन्य भाषाओं की हैं। तो कहा गया है कि देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो कहा गया है कि देन टोटल, यहां लिखा गया कि देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कहा गया कि देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, है ना। तो कहा गया कि किसी तब उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें मौजूद हैं। जल्दी बोलो भाई, कितना होगा? जल्दी से बोलो भाई, कितना होगा? कितना होना चाहिए? जल्दी से भाई बोलोगे आप सभी लोग। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। कितना आएगा? 2500 आएगा। बहुत सुंदर भाई। अच्छा भाई, सबका जो उत्तर है वो कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है ना। आपका उत्तर कितना? 2500। देखो, एक काम करते हैं, जरा इसका लिखते हैं पहले। मेथड नंबर हम लोग लिखते हैं 1, मेथड नंबर 1। देखो मेथड नंबर 1 में लोग, देखो लोग करते क्या है, कहते हैं भाई ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, तो हमने लाइब्रेरी में इसको मान लिया। हमने कहा भैया ठीक है, लेट टोटल बुक्स को हमने मान लिया 100। कह दो भैया आपने इसको 100 कैसे मान लिया? परसेंट का मतलब है कि हम जब तक कोशिश करें हम 100 के आसपास बने रहें, क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है, आसान होता है 100 को लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो है XY नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 100। अब इस 100 में क्या हुआ? इस 100 में हुआ क्या कि ये देख लो, इसमें से 30% किताबें इंग्लिश वाली हैं, देखो 30 ये निकल गई। इसी में से जो है वो 50% किताबें ये वाली हैं, 50 ये निकल गई। तो कितना निकल गया? देखो आपका ये 80 निकल गया, तो बचा कितना? ये देख लो आपका बचा कितना? 20%। 80 निकल गया, 20 बचा। ये जो 20 बचा इसी का मतलब था ये वाली किताब, ये जो 20 बचा इसी का मतलब था ये 500 बची किताबें। ये आपका हो गया इंग्लिश का, ये आपका हो गया हिंदी का। ये जो किताबें हैं ये किताबें आपकी हैं भैया बची हुई। कितनी हो गई? 20। और इसी 20 का मतलब है 500। तो मैथ का कानून होता है कि इसी 20 का मतलब ये है, तो चुपचाप जाया करो, यहां लिखा करो कि इसी 20 का मतलब है कितना? 500, है ना। 20 का मतलब 500। तो फिर क्या मतलब होगा इन पूरी किताबों का, इनका 100 का?
तो इनको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया करो 100। इसको भैया करना सीखो जल्दी से, इस वाली बात को। 20 का मतलब 500, तो फिर क्या मतलब होगा 100 किताबों का, है ना। 25 जा ऐसे काटा पीटी कर लिया, कितना आ गया, ये आपका आ गया टोटल 2500 किताबें लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ये बात सबको आ गई। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बात है 2500। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये वाली कहानी मेथड नंबर 1 जो है वो सबको आ गई। अब खाली हमको ये बताना कि तुम लोगों ने इस सवाल को ऐसे किया था, मतलब 100 में से ऐसे बांट के निपटाया, या कुछ और किया। जल्दी बोलो कि तुम सभी लोगों ने ये सवाल ऐसे किया, या इसमें x माना या y माना, कैसे किया। सबको आ गया भाई, बहुत सुंदर भाई, ऐसे किया ना। ये बताओ कि सब लोगों ने अपने इस सवाल को, लगभग लोगों ने, आपने 100 माना होगा, 30 50 आउट किया होगा, 20 बचाया होगा, 20 का मतलब 500 बोला होगा, तो पूरी लाइब्रेरी को आपने 100 किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, और ये 2500 सबका आ गया होगा। 100 मान के किया था, बहुत सुंदर। अच्छा चलिए भाई, ये बात हो गई। अब अगर आपने ये बात सीख ली हो, आपको आ गया हो, तो हम चाहेंगे कि इसका दूसरा तरीका भी समझ लो, आगे काम आएगा बड़े वाले सवालों में। दूसरा यहां लिखो भाई मेथड नंबर 2, लिख दें, यहां पे लिखो मेथड नंबर 2। लो भाई यहां लिखो मेथड नंबर 2। देखिए एक काम करो, जब भी कोई सवाल अगर ऐसा आए तो पूरा ध्यान लगाओ कि देखो ये 500 दिया है, लाइब्रेरी में 30% जो किताबें हैं, लाइब्रेरी की जो किताबें हैं 30% ये किताबें हैं इसकी। फिर कहा गया कि 50% किताबें हैं हिंदी की, ठीक। तो जब पहली वाली क्लास आई थी तो उस समय हम लोगों ने बनाना सीखा था परसेंटेज को फ्रैक्शंस में। जैसे ये 50% है, 50 का हमने फ्रैक्शंस जरूर कराया होगा 1/2। तो एक काम करो कि जैसे ये लिखा है 30%, तो इस 30% को क्या किया करो कि जब कोई सवाल ऐसा आए तो हम 30% को 30/100 मतलब 3/10 भी कह सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है 30/100, 0 कटा होगा, यहां से इतना आ गया। और इसके बाद जो है जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, यहां लिखा है कि भाई आपकी किताबें 50% है हिंदी की, तो ये देख लो आपकी किताबें जो हैं वो 50% जो किताबें हैं, 50 का मतलब होता है कितना, 1/, ये आपका होता है 1/2, है ना भाई, ये आपका हो गया 1/2। ठीक, ये बात सबको आ गई। अब एक काम किया करो, इसके बाद एक काम किया करो, देखो हम आपके मन में भरने जा रहे हैं एक नए सवाल का थॉट, और ये सवाल का थॉट जो है आगे सब में यूज होगा। थॉट क्या हुआ कि 3/10 1/2, इसको सीखो। जो भी डिनोमिनेटर लिखा हो 10, यहां लिखा हो 2, हमेशा 10 और 2 का एलसीएम ले लो। 10 और 2 का एलसीएम 100 बार पढ़ा चुके हैं, कितना बोलोगे, 20 बोलोगे, है ना। 10 और 2 से जो नंबर कटे दैट इज एलसीएम। तो यहां पे जाओ और यहां पे लिख लो कि भैया माना, यहां पे जाओ और जाके यहां लिख लिया करो कि माना जो टोटल बुक्स हैं, इन टोटल बुक्स को जा करके ये जो आपको दिया गया है 10 और 2 का एलसीएम, इन किताबों को मान लिया करो 20, है ना। अभी तक इसको आपने सीखा है x मानना, फिर 100 मानना। हमने कहा नहीं भैया, ऐसा कोई सवाल है परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, जो ये नीचे लिखा हो इसको जाकर के 10 × 2 यहां 20 मान लो। मतलब 10 और 2 से जो नंबर कटे, अब चाहे यहां तुम 20 मानो, चाहे 40 मानो, चाहे 60 मानो। देखो हमने यहां 20 मान लिया। अब इस 20 में क्या हुआ था, ध्यान देना, देखो इस 20 में क्या हुआ, 20 में तुम्हारी 30% किताबें थी किसकी, 20 में 30% किताबें थी आपकी इंग्लिश की। तो 20 का 30% होता है 3 दूनी 6, मतलब 6 किताबें ये निकल गई। इसके बाद आगे हुआ कि 20 का 50%, तो 20 का 50% इसका आधा होगा, 10 किताबें आपकी हो गई हिंदी वाली। तो 10 6 16 किताबें चली गई, बची कितनी, 4। ये जो 4 किताबें बची हैं ये वाली, ये 4, 10 6 16, तो 20 में से 16 गई तो बची कितनी, 4। यही 4 किताबें हैं कौन सी,
ये बची किताबें जो 500 हैं, तो 4 के बदले यहां पे लिख लिया करो 500। तो फिर क्या मतलब होगा, 4 का मतलब है 500, तो आज यहां आपने कुल कितना माना था 20, तो 4 का मतलब है ये, तो 20 का मतलब क्या होगा, जो आपने यहां 20 माना था, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये देख लो, ये भी आपका आ गया 2500। नोट कर लो, ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। ये बात भाई सबको आ गई है, काम चल जाएगा। हाँ वो भी सही, वो भी सही, सब सही, सब सही है, ठीक है, x मानो y मानो सब सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन बातों को सीखो, है ना। मतलब इन देखो, जो भी लोग आज इस टॉपिक को देख रहे हैं पहली बार, है ना, कमजोर थे, मान लो हल्का फुल्का, हमेशा इन नंबरों को देख करके अपना ये नंबर माना करो। 10 और 2 से जो नंबर कटे यहां मान लो 20, 40, 60, 120, 240, ये आपकी हेल्प करेगा परसेंटेज के सारे सवाल के अंदर, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, ब्याज का सवाल हो, सीआई का सवाल हो, एसआई का सवाल हो। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। चलिए भाई इसको हटाते हैं, हट जा भैया, हट जा, हट जा, चलिए भैया हट जाओ, है ना, हट जाओ। आज क्लास आपकी हो रही है सिविल लाइंस प्रयागराज की हरी भरी वादियों के बीच से लाइव, ठीक है ना। आज हम देख पा रहे हैं प्रयागराज को, प्रयागराज की बाढ़ को, संगम को, यहाँ की हरी हरी पत्तियों को, ऊंची बिल्डिंग्स, पीवीआर, है ना भाई। चलिए भाई, तो आज क्लास का जो माहौल है वो है संगम भूमि के साथ, ठीक है, प्रयागराज भूमि के साथ, हरी हरी पत्तियां, उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है। चलिए भाई, दिल्ली की भागम भाग से दूर, दिल्ली की जो है चिल्लपों से दूर, ठीक है ना, बिल्कुल शांत मौसम। चलिए आनंद लीजिए, आनंद लें, एंजॉय करें। अब जरा भाई अगली बात सुनोगे, बढ़िया सवाल, एक सवाल बहुत ही अच्छा हम ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, बढ़िया सा एक सवाल लिया जाए, बढ़िया सा। चलिए भाई एक सवाल हम लोग लेते हैं, बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा सवाल, एक बहुत ही सुंदर सवाल है, एक बहुत ही अच्छा सवाल, बढ़िया सा, ठीक। अच्छा भाई, ठीक ना, एक बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सा, कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 9600। सवाल यहां से उठना शुरू होता है कि भैया पॉपुलेशन, चलिए भाई, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 9600, 9600। किसी गांव की आबादी 9600 है, किसी गांव, कस्बा, टाउन जो भी है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 9600। फिर आगे लिखा कि इन अ ईयर मेल इंक्रीजेस, आगे लिखा है कि इन अ ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस 8%, मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, है ना। हमने लिख दिया कि मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस 8 एंड अप लगा दिया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजेस, 8% अप हो गया। और आगे लिखा है कि फीमेल बाय 5%, यहां लिखा है फीमेल्स, फीमेल्स बाय 5%, फीमेल की संख्या भी बढ़ी, है ना। किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक साल में 8% पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ी, एंड नाउ पॉपुलेशन बिकेम 10,272। आगे लिखा है कि नाउ पॉपुलेशन, ये लिखा गया था नाउ पॉपुलेशन बिकेम, नाउ पॉपुलेशन बिकेम 10,272, और अब ये जनसंख्या 10,272 हो गई, 10,272 हो गई। तो कहा गया कि देन
व्हाट वाज, यहां लिखा गया था कि देन व्हाट वाज नंबर ऑफ मेल, कहा गया कि व्हाट वाज नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज। ये भैया सवाल है, ये सवाल कहा गया था। कहा गया कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक साल में पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी और महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ी, और अब गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई है। तब गांव में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? बढ़ने के पहले कितने लोग थे गांव के अंदर? पुरुषों की संख्या कितनी जनसंख्या रही होगी? ठीक है भाई, कितनी संख्या रही होगी पुरुषों की जो है वो बढ़ने के पहले? ठीक है भाई, कितनी संख्या रही होगी गांव में बढ़ने के पहले? जल्दी बोलो भाई, ये सवाल जरा भाई सब लोग बताएं पहले करके, ये सवाल जरा सब लोग करो, तब बात करते हैं। जल्दी से बोलो भाई, कितना रहा होगा इसका मौसम? इसका भाई उत्तर जो है वो कितना आ सकता है? हाँ हाँ हाँ, सिविल लाइन, सिविल लाइन पत्रिका चौराहा पीवीआर। आपकी क्लास लाइव हो रही है बिल्कुल एग्जैक्ट सिविल लाइन पीवीआर से, ठीक है ना? सभी की क्लास लाइव है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो है पीवीआर इलाहाबाद, पीवीआर प्रयागराज, सिविल लाइंस। चलिए भाई जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो भाई, इसका कितना आएगा? इसका उत्तर कितना है? जल्दी बोलो भाई। एक काम करो, अगर ऐसा कोई सवाल आए तो इसका मेथड हम एक लगा सकते हैं, ये वाला, इसका मेथड हम एक लगा सकते हैं। देखो पहले हम इसका करेंगे कि जो हमें करना है एग्जाम में, इसका हम करेंगे कि भाई इस सवाल को हम आखिर एग्जाम में कैसे करें, ऐसे सवाल एग्जाम में कैसे करें। देखो एक तरीका होता है एलिगेशन का, मिक्सचर का, जहां पर दो बातें कंबाइंड हो रही हों, जहां पर दो बातें मिक्स हो रही हों, वहां पर हम लोग लगा सकते हैं रेशियो और जो है एलिगेशन और मिक्सचर का तरीका। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो गांव की जनसंख्या है इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। मेल बढ़े 8%, फीमेल बढ़ गई हैं 5%, और बाद में सभी लोग मिल करके आबादी कितनी हो गई? आबादी हो गई 10,272। इसका मतलब है कि इस गांव की जनसंख्या में मेल और फीमेल की जनसंख्या जो है वो मिक्स हो रही है। तो जहाँ जहाँ दो जो हैं, दो सिस्टम जो है वो मिक्स होते हैं, वहाँ वहाँ लगता है मिश्रण, एलिगेशन, मिक्सचर, है ना? तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई ये एग्जाम का प्रोसेस है। एग्जाम वाले प्रोसेस में क्या होगा कि हमने यहाँ लिख दिया कि एक तरीका होता है बाई एलिगेशन। पहले इसको सीख लो, अगर ये नहीं आएगा तब बात करेंगे बेसिक की, है ना? बाई एलिगेशन और मिक्सचर, जब टॉपिक पढ़ाएंगे मिक्सचर का तो ये सारी कहानी आपको आ जाएगी। मिक्सचर कहता है कि जब कभी दो बातें मिक्स हो रही हों तो हम इस सवाल को या इन सवालों को हम लोग जो है कैसे करें, है ना? तब हम इन सवालों को भैया जो है किस तरीके से करें। देखिए मिक्सचर हो रहा है मेल का एंड फीमेल का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेल और यहाँ पे लिख दिया करो ऐसे करके फीमेल। मेल की संख्या कितनी बढ़ी? 8%, तो यहाँ पर लिखा करो 8% मेल बढ़े, यहाँ लिखा करो कि फीमेल की संख्या बढ़ी 5। ये दोनों मिक्स हो रहे थे 8 और 5, और इसके बाद क्या किया करो कि इन दोनों में जा करके यहाँ पर लिखा करो
कि दोनों मिल करके कितने बढ़े। यहाँ जब पहुँचा करो तो यहाँ पर ये लिखा करो कि भाई ये दोनों मिल करके कितने बढ़े, है ना, ये दोनों मिल करके कितने बढ़े। तो ये बताता है कि जनसंख्या पहले है 9,600, अब हो गई है 10,272। ये लो भाई 10,272 और 9,600, इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हारा हो गया 2, ये हो गया 7 और 12 में 6 निकल गए 6, है ना, 672 बढ़ी। दोनों को मिल करके कितना बढ़ा, 672। और ये जो 672 यहाँ पे बढ़ा है ना, ये 672 बढ़ा है 9,600 पर। तो हमेशा जिससे कंपेयर करो। देखो भाई आज हमने आपसे कहा था एक बात कि जिससे तुलना हो रही हो, कंपेयर हो रहा हो, उसको रखो नीचे। जिससे आप सवाल को कंपेयर कर रहे हो उसको रखो नीचे। कोई सवाल आ जाए, कोई ठीक है, कोई टॉपिक आ जाए, और जो बात पूछी जा रही हो उसको हमेशा ऊपर रखो, ठीक है ना। जिससे तुलना या कंपेयर हो रहा हो वो बनेगा हर, और जिसकी बात हो रही हो वो बनेगा आपका अंश। तो बात हो रही है इस वृद्धि की विद कंपेयर टू प्रीवियस या ओरिजिनल पॉपुलेशन 9,600, राइट। अब 9,600 में इतना बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ गया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई मार देना। ये तुम्हारा ये 2 0 कट जाएगा, इसको भैया काटा पीटी मार दो, कितना आ जाएगा। ये तुम्हारा काटा पीटी होके भैया यहाँ से कितने बार जाएगा, ये तुम्हारा जो है 96, इसे कितने बार काटेगा, क्या इसको ये 7 बार काटेगा, 7 छंग 42, 7 नहीं 63, हाँ ठीक है, ये इसे काटेगा 7 बार। तो कितना आ गया, ये तुम्हारा देखो यहाँ पर आ गया है कितना 7, मतलब पुरुष बढ़े 8, महिलाएं बढ़ी 5, दोनों मिल करके कितना बढ़े, दोनों मिलके बढ़ गए हैं 7%, है ना, मिक्सचर में। अब क्या किया करो कि बाद में इसका ले लिया करो डिफरेंस, इसका अंतर। तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। 5 - 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 2। ये घटाने के बाद जो ये आता है इसी का नाम होता है मिक्सचर वाले टॉपिक में रेशियो। इसका मतलब हो गया है कि गांव के अंदर मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो था 2 हिस्सा और 1 हिस्सा। 2 हिस्सा मेल हैं, 1 हिस्सा फीमेल हैं। जो चीज़ नीचे आएगी दैट इज कॉल्ड रेशियो, है ना, रेशियो, अनुपात। तो पूरे तुम्हारे गांव के अंदर इस 9,600 में 2 हिस्सा मेल का था, 1 हिस्सा फीमेल का था। तो ये देख लो 9,600। अब सुनो भाई 9,600 के तुम हिस्से करो, ठीक है, इसके तुम हिस्से कर दो 3, 2 हिस्सा 1 हिस्सा, इसके 3 हिस्से। तो 9,600 के 3 हिस्से कितने होंगे, शायद 32, है ना। ये देख लो 3200, ये तुम्हारा हो जाएगा 3200 और ये तुम्हारा हो जाएगा 3200। 2 हिस्सा ये हो गया, 1 हिस्सा ये हो गया। हमने 9,600 को तोड़ दिया 2 और 1, टोटल 3 भाग में। तो 9600 के 3 टुकड़े, है ना, बच्चा भी जानता होगा कि 9600 बट रहा है 3200 में, 3200 में, 3200 में। अब इन 3 टुकड़ों में 2 हिस्सा है मेल का। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा आंसर बनेगा, जो मेल की संख्या है वो 32 और 32 कितना हो गया, मेल की संख्या थी 6400। अगर तुमसे कोई पूछता भैया फीमेल कितनी है, तो फीमेल की संख्या गांव में थी 3200। यही आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, थोड़ा इसको सीख लो, इस बात को सीखो, ठीक है। जहां जहां मिक्सचर होगा वो काम आएगा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ठीक है भाई, काम चल गया। चलिए भाई आज चलते हैं। मुस्कुराइए, बिंदास रहिए, प्रयागराज से लाइव रहिए, ठीक है। संगम में नहाइए, डुबकी लगाइए, खिलखिलाइए, हरी भरी पत्तियां देखिए, सिविल लाइंस घूमिए। आज चलते हैं, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।